हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम। सो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8, उसमें 8.5। ठीक है। सो उसमें हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, लेकिन इससे पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। प्राइम तो हमें पता है कौन से नंबर्स होते हैं, फैक्टराइजेशन क्या होती है। सो फैक्टर क्या होते हैं हमें पता है। ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मतलब कि किसी नंबर को तोड़ना। फैक्टराइजेशन होता है ब्रेकअप अ नंबर, ठीक है, इनटू इट्स फैक्टर्स। किसी नंबर को उसके फैक्टर्स में तोड़ना। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे रही हूँ 24 की, मैंने इसको तोड़ना है। ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 124 सा। इसको मैं ऐसे भी तोड़ सकती हूँ, कैसे, 212 सा। ठीक है। अच्छा, 24 को मैं ऐसे भी तोड़ सकती हूँ 3 के टेबल में भी, 8 3 सा। 24 को मैं तोड़ सकती हूँ 4 के टेबल में भी, 4 6 सा। और भी आगे इसको मैं ब्रेकअप कर सकती हूँ। सो इसको ब्रेक करना फैक्टर्स में, ये इसके फैक्टर्स ही है ना। तो इस नंबर्स को हम जब ब्रेक करते हैं तो इनको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ओके। सो नाउ ये तो हो गया फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई? प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, और फैक्टराइजेशन हैव ईच फैक्टर एज प्राइम इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी भी नंबर को जब हम प्राइम फैक्टर्स में तोड़ें, ठीक है, मतलब कि जैसे ये प्राइम ये प्राइम ये प्राइम ये नहीं है, तो इस नंबर को अगर मैं प्राइम फैक्टर्स में तोड़ूं तो उसको बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। तो इसको मैंने सिर्फ ऐसे नंबर्स ही यहाँ पर होने चाहिए जो कि प्राइम हो। ओके। सो मैं आपको एक वे बता रही हूँ, आप सभी ने वही फॉलो करना है। ठीक है। जैसे ये है 1, ये था 24, मैं फर्स्ट वाला नंबर ही ले रही हूँ। ये प्राइम है, ये नहीं है ना, तो इसको फिर तोड़ना है। तब तक तोड़ेंगे जब तक ईच फैक्टर जो है वो प्राइम ना आ जाए। सो 24 को कैसे तोड़ सकते हैं? 24 को हम 2 12, लेकिन अभी भी ये वाला प्राइम नहीं है तो इसको फिर तोड़ दो, 6 2 सा। ठीक है। अब ये नहीं है तो इसको फिर तोड़ दो, ये क्या आ गया, 3 2 सा। ओके। तो कौन कौन से प्राइम नंबर्स आए इसमें? 1 2 3 2 2। तो इसको कैसे तोड़ेंगे हम? 1 2 3 2, जितने प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर आए तो उसको हमने लिख लेना है। ओके। सो नाउ करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सो नाउ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64। इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पता करना है बोथ डिवीज़न एंड फैक्टर ट्री मेथड। डिवीज़न मेथड जो है ना वो आप करने के बजाय, मतलब डिवीज़न हम फैक्टर ट्री से ही शो कर सकते हैं। ठीक है। सो इसकी ऑब्जर्वेशन नहीं लेनी है आपने सिर्फ देखना है कि इसके फैक्टर्स कैसे निकलेंगे। अब 64 मैंने लिख लिया, ठीक है, हमें पता है ये प्राइम नहीं है। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना है। हमें पता है कि 64 जो है वो किसके टेबल में आते हैं? 64 16, यस 16 4 सा। मुझे ये पता था, मैंने ये लिख लिया। अब चाहे किसी भी मेथड से कर लो, मैं इसके भी 2 वे बताऊंगी। ठीक है, काफ़ी वे हैं। तो देखो, ये है 16, ये है 4। ओके, दोनों प्राइम नहीं है। 4 भी किसी और के टेबल में आता है, 16 भी अपने अलावा और किसी टेबल में आता है। सो ये दोनों तो प्राइम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को फिर दोबारा ब्रेकअप करेंगे। ठीक है। 16 जो है, देखो ये नहीं था ना, तो इसके ऊपर क्रॉस कर लो ताकि आपको ईजी रहे कि कौन कौन से नंबर हमने यहाँ पर लिखने हैं। 16 4 4 सा, ठीक है,
तो ये भी नहीं अभी तक निकला, नहीं निकला। यहाँ पर 4 2 2 ज़ा, तो ये और ये नंबर जो हैं वो प्राइम हैं, तो हम इसको आगे ब्रेकअप नहीं करेंगे, इन दोनों को फिर आगे ब्रेकअप करना है, ठीक है, क्योंकि ये अभी तक ब्रेक नहीं हुए। तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, तो ये प्राइम आ गए। मतलब मेरे पास कितने 2 आए, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हमने सिर्फ प्राइम लिखने हैं ना, इसीलिए 3 4 5 6, ओके। तो ये आ गया आपका आंसर। चाहे आप इसको डिवीज़न में शो कर दो, ये तो पता ही है हमें ट्री मेथड है, ठीक है, फैक्टर ट्री मेथड। सो इसका आगे एक और, इसी को मैं और किसी वे में बता रही हूँ, वेट फॉर क्वेश्चन। अब देखो इसी को मैं और वे में बता रही हूँ। हमें पता है 8 8 ज़ा भी होते हैं, आपके मन में आएगा कि 8 8 ज़ा भी होते हैं, तो ये तो नहीं हम लिखेंगे क्योंकि ये प्राइम नहीं है, इसको आगे ब्रेक करेंगे, तो उसका मतलब इसको आगे भी ब्रेक करेंगे। 8 हमें पता है 2 4 ज़ा होते हैं, ठीक है, तो ये तो प्राइम आ गया, ये नहीं आया, इसको फिर ब्रेक कर दो, 2 2 ज़ा, मतलब ये आ गया, ये आ गया। 8 को फिर वही 2 4 ज़ा, ठीक है, ये तो आ गया, ये नहीं आया, 4 फिर आगे 2 2 ज़ा 4, मतलब ये आ गए। तो कौन कौन से मैंने टिक किया, ये वाले, उनको लिख लें। कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर मैंने 6 पहले लिखा हुआ है। मतलब आप जो मर्जी टेबल ले लो, 64 जिस टेबल में आ रही है, आगे अगर उसका ट्री बनाएंगे तो आपका वही कुछ आंसर आएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। सो हम देखते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए पार्ट 48। तो 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन पता करनी है, वही मेथड अपनाएंगे हम, ठीक है, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो 48 को हम तोड़ सकते हैं कितने, 48 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 2 24 ज़ा, ठीक है, मुझे पता है कि 2 24 ज़ा 48 होते हैं, आप चाहे जो भी आता है आपको वो। तो इसका मैं आगे, क्योंकि ये वाला तो प्राइम नहीं है, ये वाला है, ओके, 24 को तोड़ सकते हैं 12 2 ज़ा, 12 2 ज़ा, ये है, ये नहीं है, कंपोजिट है, इसको फिर 2 में तोड़ सकते हैं, 2 6 ज़ा, ये तो है प्राइम, ये कंपोजिट, फिर आगे कंपोजिट को तोड़ दो, 3 2 ज़ा, ठीक है। तो ये दोनों आगे कौन से प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स जो इनमें से उठा के लिख लो, 2 2 2 3 इंटू 2। अब देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके कि हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, 2 ज़ा 48, ठीक है। अगर मैं इनको सबको मल्टीप्लाई करूँ तो 48 ही आएगा। नाउ 54, तो 54 को तोड़ेंगे हम, ठीक है, ये होता है 27 2 ज़ा। आपको जो भी टेबल आता है आप टेबल लिख सकते हो, मुझे तो पता है कि ये 227 ज़ा होता है, ठीक है। तो ये तो प्राइम है, ये नहीं है, इसको आगे फिर तोड़ेंगे, 27 को कैसे तोड़ेंगे, 3 9 ज़ा, ये प्राइम आ गया लेकिन ये नहीं आया, ठीक है, तो इसको फिर तोड़ेंगे, 3 3 ज़ा, ओके। सो क्या है हमारे 2 इंटू 3 इंटू, ये भी थे ना प्राइम, 3 इंटू 3, इनमें से प्राइम उठा के लिख लेने हैं, जो क्रॉस कर रही हूँ ना मैं उनको नहीं, इसीलिए जब जो मैं टिक करती हूँ उसका मतलब वो प्राइम है, ठीक है, तो उनको ही उठा के लिख लेती हूँ। अब ये देखो कितना आया, 6 6 3 ज़ा 18 3 ज़ा 54, तो 54 आ गया, ओके।
सो ये था आपका बी पार्ट, सॉरी सी पार्ट। आगे करेंगे हम अगले पार्ट में करेंगे। तो आप ये ट्री मेथड जो है वो रिवाइज करो। थैंक यू।